मूवमेंट्स हुए, तो मैं इसका रिविजिट तो करना ही चाहूंगा। वैसे S23 अल्ट्रा की लॉन्च डेट बहुत पास है, 1 फेब को वो लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। वैसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका टेक खरीदने का एक्सपीरियंस मैं बेटर करूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पता है इस पूरे 2022 में ना इस फोन को लेके मेरे बहुत सारे थॉट्स रहे, बट यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज S22 अल्ट्रा में था S पेन का सपोर्ट होना, क्योंकि पहली बार S सीरीज में आ रहा था S पेन, तो है ना, जब ये आ रहा था तब मेरे को लगा ठीक है मैं शायद यूज नहीं करूंगा। लेकिन गाइस पूरे साल में मैंने नोटिस किया कि मैंने इससे फॉर श्योर नोट्स तो लिए ही, वो प्राइमरी फंक्शन तो है ही, लेकिन मैंने इसको उससे भी ज्यादा यूज किया फोटोज खींचने के लिए। मतलब जब भी आप अकेले होते हो या फिर किसी अपने पार्टनर के साथ होते हो, आपको अगर सेल्फी लेनी है, बैक कैमरे से फोटो खींचनी है, जस्ट आपको S पेन निकालना है, बटन होता है, उससे फोटो खींच जाती है और कैमरा इसका फैंटास्टिक है। तो ये प्रॉपर यूज केस मुझे फील हुआ जो मैंने सच में बहुत ज्यादा यूज किया। एक बहुत डिफरेंट सी बात बताता हूँ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे वो फोन बहुत पसंद आते हैं जिनके कैमरा मॉड्यूल से कोई भी देख के बता दे कौन सा फोन है। तो भाई ओवर टाइम S22 अल्ट्रा ने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है, और गुड न्यूज ये है कि S23 अल्ट्रा में भी ऐसा ही कैमरा मॉड्यूल आने वाला है, तो मतलब ये आइडेंटिटी कैरी फॉरवर्ड होगी। वैसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कुछ टाइम पहले इस फोन का बैक पैनल मेरे से टूट गया था, बहुत बुरी तरीके से फोन गिरा था। वैसे इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, और जब मैं इसको ठीक कराने गया तो सिर्फ 4-5 हजार रुपए खर्चा था, तो मतलब कॉस्ट बहुत मिनिमम है। अगर आप इतने महंगे फोन अगर और किसी कंपटीशन से कंपेयर करते हो तो गाइस बहुत महंगे में ठीक होते हैं बाकी फोन्स। और पता है क्या, जो S23 अल्ट्रा आने वाला है ना, सैमसंग ने खुद कंफर्म किया कि उसके अंदर और बेटर इंप्रूवमेंट होने वाली है प्रोटेक्शन वाइज, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करा जाएगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो भी एक बेनिफिट है। एक स्पेसिफिक बात मैं आपको बताता हूं, अब क्योंकि मेरे को रिव्यूज बनाने होते हैं तो मैं अलग अलग एंड्रॉइड फोन यूज करता हूं जिनके अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। अब वहां पर अगर हल्का सा भी पानी होना आपके हाथ में, उनको खुलने में दिक्कत होती है। तो ये मुझे S22 अल्ट्रा का बड़ा बेनिफिट लगता है कि यार हर कंडीशन में इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क करता है, ये बहुत बेनिफिट लगता है मेरे को। और एक साल इस फोन को यूज करने के बाद मुझे ये भी फील हुआ कि जितना बड़ा ये फोन है मेरे हिसाब से काफी कंफर्टेबल फोन बनाया था इन्होंने। और अच्छी बात ये है कि S23 अल्ट्रा जो आ रहा है उसमें भी ये सारी चीजें होंगी। अब इस फोन की डिस्प्ले से रिलेटेड मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं बताने को। बेसिक बात बोलूं तो 6.8 इंच की डिस्प्ले है जो कि क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। बहुत शार्प डिस्प्ले रही, मैंने इसमें बहुत कंटेंट देखा है, कोई भी शिकायत नहीं रही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस फोन में 1750 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और मैंने पता क्या नोटिस करा, जितने भी बाकी फोन आए ना जिसने 1750 निट से ज्यादा कोशिश करी ब्राइटनेस देने की, तो वो जो है आउटडोर के अंदर थ्रॉटल कर जाते हैं। मतलब उन फ्लैगशिप फोन की जो डिस्प्ले है वो 50% ब्राइटनेस पे आ जाती थी, वो थ्रॉटल करती थी। लेकिन मेरी एक साल की यूसेज में S22 अल्ट्रा ने एक बार भी थ्रॉटल नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी सडनली ब्राइटनेस डाउन हो गई और मुझे विजिबिलिटी इशू रहे हो। वैसे खुशी की बात ये भी है कि S23 अल्ट्रा जो है और भी इंप्रूव डिस्प्ले के साथ आएगा, तो मैं एक्साइटेड हूं कि भाई वो क्या ऑफर करेगा। वैसे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि S22 अल्ट्रा की डिस्प्ले कितनी ज्यादा अमेजिंग है। एक बार मतलब ग्रेविटी फील करो, इतनी इमर्सिव डिस्प्ले है। और ये मेरा फेवरेट प्रैंक भी है कि यहाँ पर बीच में फोन रखा हुआ है, ये मैं हमेशा से करना चाहता था खैर, बट हाँ इन शॉर्ट बहुत अच्छी डिस्प्ले है। लेकिन इस फोन की अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैंने नोटिस किया पूरे साल में कि मुझे 6.5 घंटे के आसपास ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो कि मैं बोलूंगा दी बेस्ट तो नहीं है। लेकिन जो S23 अल्ट्रा आ रहा है ना, उसमें बेटर प्रोसेसर यूज करा गया है जो ज्यादा एफिशिएंट है और बेटर बैटरी लाइफ लेकर आएगा, तो फॉर श्योर बैटरी डिपार्टमेंट तो इंप्रूव होने वाला है। और इस फोन की बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट कर सकता है, तो ठीक है ओवरऑल कॉम्बो ओके था। वैसे जो सैमसंग गैलेक्सी S23 और S23 प्लस होंगे ना, उनकी बैटरी कैपेसिटी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। गाइस एक बात मेरे को ध्यान में आई S22 अल्ट्रा के बारे में कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिला था। और पता है मैंने क्या नोटिस करा, बहुत सारे फोन आए थे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, और सारे फोन के अंदर हमें जो है थ्रॉटलिंग देखने को मिली थी, हियर एंड देयर हीटिंग थी। जबकि S22 अल्ट्रा एक अकेला फोन था जिसने 8 Gen 1 को बहुत सही तरीके से मैनेज कर रखा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के बड़े होने की वजह से और एक अच्छे कूलिंग सिस्टम होने की वजह से इसीलिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इतनी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा था। इन शॉर्ट इस फोन से मुझे पूरे साल कोई मेजर शिकायत हुई नहीं। मैंने इसमें बेसिक काम भी किए, हैवी काम भी किए, तो ये चीज ओके थी। बाकी गाइस बट अच्छी बात ये है कि जो S23 अल्ट्रा आ रहा है ना, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 यूज करा जा रहा है, जो कि बहुत फैंटास्टिक चिप है, काफी ज्यादा पावरफुल है। और उससे भी अमेजिंग बात ये है कि वो बहुत एफिशिएंट चिप है, तो बैटरी लाइफ तो इंप्रूव करेगी, साथ में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। एक और रीजन है कि मुझे S22 अल्ट्रा इतना फैंटास्टिक फोन क्यों लगा, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। मैंने नोटिस किया कि एवरी मंथ सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है S22 अल्ट्रा के अंदर, और ऐसा सपोर्ट होना
खुद से फील देता है कि हाँ मैं एक महंगा प्रीमियम फोन यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक स्टेबिलिटी होती है ना जो आप एक्सपेक्ट करते हो इतना प्राइस पे करने के बाद, वो भी इस फोन के साथ मेरे को मिली पूरे साल में। जैसे कि जो कस्टमाइजेशन होती है वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो कस्टमाइजेशन यहाँ पर भर भर कर है, ना ही मुझे कोई ऐसा मेजर बग देखने को मिला जिसने मुझे इरिटेट कर दिया हो। तो ये सब चीजें जो है वैल्यू ऐड करती है। एक और पॉइंट है वो थोड़ा ऑप्शनल है, बट हाँ कुछ फोन मार्केट में ऐसे है जो बहुत महंगे हैं और वो एड्स देते हैं और नोटिफिकेशन भी आती है उनके अंदर थोड़ी एड्स वाली, एटलीस्ट वो इस फोन में नहीं थी। और अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देख के चलूं तो ऑब्वियस है कि S23 अल्ट्रा जो है One UI 5.1 के साथ आएगा, जो कि मेरे हिसाब से और इम्प्रूव्ड होगा। और पता है इस महंगे फोन का एक और फायदा होता है कि हमें इकोसिस्टम मिल जाता है। मतलब मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी सैमसंग इकोसिस्टम के ऊपर, आप लोगों ने बहुत क्रेजी सपोर्ट दिखाया था, जहां पे मैंने दिखाया कि कैसे सैमसंग के फोन जो उनके लैपटॉप के साथ वर्क करते हैं। सैमसंग डेक्स जो है एक अमेजिंग चीज है। इनफैक्ट टीवी, एसी, फ्रिज, हर जगह पे जो सैमसंग की डिवाइस है वो कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ये फंक्शनैलिटी काफी जगह पे मिसिंग है। तो मतलब समझे ना कि पूरे साल में इकोसिस्टम ने एक वैल्यू ऐड करी मेरी लाइफ में। और मैं बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, इस फोन के कैमरे के साथ मेरे इतने मूवमेंट्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ना एक जू हम लोगों ने विजिट किया था, वहां पर है ना सिर्फ ये S22 अल्ट्रा था जो इतना जूम कर रहा था और एनिमल्स की फोटोज खींच रहा था। और जितने भी लोग हमारे साथ थे वो सब देख के शॉक थे कि एक फोन इतना अच्छा जूम कैसे कर पा रहा है। और आप लोग को बताते हुए मैंने रियलाइज किया कि मैंने इससे सोलर इक्लिप्स भी कैप्चर करा हुआ है और मून शॉट भी, तो ये तो है ही अच्छी चीज खैर। बट हाँ S23 अल्ट्रा में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको और बेटर किया जाएगा। एक और मूवमेंट मेरे को याद आया, मेरा बर्थडे था और हमारे पास ऑप्शन इतने सारे थे कि किसी भी फोन से फोटोज खींच सकते हैं और हमने सबको साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे थे और S22 अल्ट्रा से ही मैंने सारी फोटोज खींची, क्योंकि एट दी एंड है ना वो रिजल्ट बहुत अमेजिंग था जो पोर्ट्रेट मोड का था। और मैंने ना पूरे साल यही नोटिस किया, मैंने इस फोन को ना बहुतों से कंपेयर किया कि जैसा कट आउट पोर्ट्रेट मोड में S22 अल्ट्रा निकालता है बाकी और कोई फोन नहीं निकाल पा रहा था। स्पेशली लो लाइट के अंदर ये चीज मैंने फील करी है, ज्यादातर फोन मिस कर जाते हैं, ये नहीं कर रहा था मिस। इनफैक्ट जिसका मेन कैमरा है ना वो मुझे पूरे साल बहुत प्रॉमिसिंग लगा यार, काफी कंसिस्टेंट है, 108 मेगापिक्सल का है, शार्पनेस भी बहुत अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है। तो मतलब मेरा गो टू कैमरा ये रहा। और अगर मैं इससे कोई पूछे ना कि S23 अल्ट्रा के लिए आप किस चीज को लेके एक्साइटेड हो, तो मेरा एक्चुअली में आंसर कैमरा ही रहने वाला है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर यूज होगा HP2। और सैमसंग ने कुछ प्रोमो वीडियोस निकाली है, उनको देख के ऐसा मुझे फील हो रहा है कि लो लाइट सिचुएशन जो नाइट फोटोज होती है उनमें कुछ मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है माइंड में क्या आता है कि S22 अल्ट्रा ऑलरेडी इतना अमेजिंग कैमरा सेटअप है, S23 अल्ट्रा के साथ ही कितना और इंप्रूव कर पाएंगे वो देखना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप लोग बताओ ना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है S23 सीरीज से। खैर अगर मैं अपनी बात करूं तो S22 अल्ट्रा ऑलरेडी मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस तो देकर ही गया है। S23 अल्ट्रा को लेकर तो मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं। तो देखते कि 1 फेब को एग्जैक्टली में क्या सैमसंग लॉन्च करता है। आई होप सब कुछ अमेजिंग हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि भाई मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट और अपने इमोशंस बताया जो इस फोन के साथ जुड़े हुए थे, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। एक ही टॉपिक पर जब लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएं, तब उस केस में सीरी का 4 क्वेश्चन बाद ही ज्ञान खत्म हो जाता है। मैं तो थक गई भाई साहब। जबकि गूगल तो अंतर्यामी की तरह वर्क करता है, हर कॉन्टैक्ट और सब्जेक्ट कॉन्वर्जेशन को लेकर इसे याद रहता है। गूगल को हरा पाना बहुत मुश्किल है। वो तो मेरा भाई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज ताजमहल? हाउ टॉल इज इट? हाउ मैनी मीटर इज दैट? एंड वॉट इट इज मेड ऑफ? मेरे को आती इंग्लिश भाई, मेरे को आती इंग्लिश, पूरी आती मेरे को। तो ध्यान से देखिए, गूगल को पता है कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसने बताया हमें ताजमहल के लिए ही है। एलेक्सा तो अर्थ के बारे में बताने लगी है। इसके तो अलग ही नशे हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऐसे ही टैग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thank you.